स्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे थे क्लास 8 का, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स लिखने में। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उस एक्सरसाइज में या फिर इस एक्सरसाइज में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x इन फॉलोइंग फिगर्स। हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, आपके पास 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर आपको राइट लिखना जरूरी है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, सामने वाले को पता चलना चाहिए और एक आंसर एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। यहाँ आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं 125 डिग्री, 125 डिग्री और x, तीनों का सम करके इक्वल टू 360 रख देंगे। 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 250 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ प्लस में है, यहाँ किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये हम लीनियर इक्वेशन में भी सीखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1110 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है आपके पास, आपको सारे एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए, तो आपको फिर से यही स्टेटमेंट लिखना है कि वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। और यहाँ आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू है आपके पास 360 डिग्री। सारे एंगल का सम कितना होता है, अब आप इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x आपका कितना आ गया यहाँ से, 50 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स दी हुई है और एक में दी हुई है 15 साइड्स। इसके अंदर आपको फॉर्मूला यूज करना है कौन सा वाला, 360 डिग्री अपॉन n। यहाँ आप क्या लिखेंगे, वेयर n इक्वल्स टू n मतलब क्या है आपके पास साइड, यहाँ पे साइड की वैल्यू कितनी है आपके पास 9। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 9, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 40 डिग्री। अगले में भी आपको सेम लगाना है, इसमें आपको क्या करना है, आपके पास n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे 360 डिग्री अपॉन n। यहाँ पर n की जगह बस क्या रख देंगे हम, 15 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाती है 24 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाली थी, साइड हमें दी हुई थी। इस क्वेश्चन में आपके पास आपको साइड निकालनी है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो साइड्स होती है रेगुलर पॉलीगन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है आपका 24 डिग्री, तो आपको जस्ट खाली फॉर्मूले में पुट करना है यहाँ पर 24। तो आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से 15 डिग्री। तो ये आपकी 15, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। किसकी साइड हो जाएगी, साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, एंगल फाइंड करना था। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, साइड। पहले वाले क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे थे, 360 डिग्री अपॉन n, और यहाँ क्या यूज करेंगे 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 165, यानी कि 165 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होगा। अब साइड तो दी हुई नहीं है, तो उसको आप क्या सपोज कर लेंगे, n सपोज कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज n। और ईच इंटीरियर एंगल इंट्रोडक्शन पार्ट में फॉर्मूले भी लिखवाए थे, डेफिनेशन भी लिखवाई थी, तो आप वो देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो आपने। तो यहाँ से इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब आप बोलेंगे n की वैल्यूज तो है नहीं, लेकिन आपके पास इंटीरियर एंगल जरूर है। इंटीरियर एंगल कितना है आपके पास 165 डिग्री, तो हम यहाँ सिंपली 165 डिग्री रख देंगे इंटू 180। अब आप देखिए ये जो अपॉन का जो n है यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये क्या बना देगा 165 है।
आप जानते हैं जब ब्रैकेट के बाद ऐसी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा। तो यहाँ क्या बना देगा 180n माइनस 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम इसको इधर उधर भेजेंगे, ऐसा काम करेंगे कि जो 360 डिग्री है उसको इधर ले आते हैं, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 180 एज इट इज रहने देते हैं, और ये जो 165n है इधर प्लस में है तो इसको इधर माइनस में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ आपके पास आ गया 15n 360 डिग्री। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इधर किसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो नीचे किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई 24। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल में साइड की वैल्यू निकालनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। और यहाँ पर आपको n निकालना था, इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने इस तरह से इसको इक्वल में रख के सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हमें पूछ रहा है वो क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो यहाँ पर हमको पता है नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 22, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 11, और इसको ये हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये आपके पास कोई होल नंबर नहीं बन रहा है, कंप्लीट होल नंबर नहीं आ रहा है, डिवाइडेड फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट possible to have a regular polygon each measure of 22 डिग्री। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या है होल नंबर नहीं मिल रहा था। इसका बी पार्ट है आपका कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई, यानी कि क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो देखो इंटीरियर एंगल तो कितना आ गया 22 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इसको 180 में से माइनस कर देते हैं अगर हम, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 158 डिग्री। ये जो 158 आया है ये 360 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, इट इज़ नॉट डिवाइड 360 डिग्री कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। तो जो हमारा पॉलीगन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6 में भी आपके पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई, यानी कि क्या मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा अगर एक रेगुलर पॉलीगन हमें बनाना है और क्यों होगा, दोनों हमें बताने हैं। तो हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आपका एक रेगुलर पॉलीगन ही होता है, और उसमें कितनी साइड्स होती है आपके पास 3 साइड्स होती है। और आप ये भी जानते हैं वो तीनों साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपके तीनों जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और ट्राइंगल की जो सम प्रॉपर्टी उसका क्या, उससे क्या पता चलता है कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स उनका सम क्या है आपके पास 180 डिग्री है। तो इससे एक एंगल की वैल्यू कितनी हो रही है 60 डिग्री। तो यानी रूल भी है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका जो एक एंगल होता है वो क्या होता है आपका 60 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं जो मिनिमम एंगल है वो क्या है 60 डिग्री। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स विच हैज लीस्ट मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, जिसका जो लीस्ट मेजर होता है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। फिर बी पार्ट है इसका व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगन का, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 होता है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल लेंगे, इसको 180 में से सेपरेट कर देंगे। तो 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो फिनिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।